जय सिया राम साथियों। ये एक बहुत प्यारी आर्टिकल कही है, स्टोरी कही है, मैं पढ़ रहा था। वो है टाइम्स लाइफ में मैडम नूपुर कुमारी करके उन्होंने एक लिखा है, अंग्रेजी में है हालांकि वो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो आपके लिए पेश है। क्या होता अगर रामायण में भाग्य ने कोई दूसरा मोड़ लिया होता? क्या होता अगर राम कभी वनवास ही नहीं जाते, सीता कभी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती, और अगर मान लो रावण का वध कभी नहीं होता, तो क्या तब भी हमारे धर्म, शक्ति, निष्ठा और यहाँ तक कि प्रेम की परिभाषाएं वही रहती? क्या न्याय और स्त्री पुरुष की भूमिकाओं को हमारी धारणाएं आज बिल्कुल उलट पाती? आइए इस भावनाओं से भरी कल्पना प्रेरित यात्रा में चलें, जहाँ वो महाकाव्य जिसके साथ हम बड़े हुए एक बिल्कुल अलग तरीके से अनफोल्ड होता है और पीछे छोड़ जाता है एक ऐसा संसार जो हमारे अपने जैसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला पहलू है, क्या होता अगर राम वनवास ही नहीं गए होते? अगर राम कभी वनवास नहीं गए होते तो रामायण का आध्यात्मिक सार खत्म हो गया होता, वो खो गया होता। राम का वनवास केवल एक यात्रा नहीं था, ये एक त्याग, आत्मसंयम और अटल कर्तव्य का अद्भुत पाठ था। सुख सुविधाओं के स्थान पर कठिनाई को चुनकर राम एक आदर्श पुत्र और धर्मनिष्ठ राजा के प्रतीक बन गए। यदि यह अध्याय नहीं होता तो आज की युवा पीढ़ी उस प्रेरक छवि से वंचित रह जाती जो सत्य को सुविधाओं से ऊपर चुनने का संदेश देती है। एक ऐसी दुनिया जो पहले ही आराम और विशेषाधिकार के पीछे भाग रही है, वहाँ राम के त्याग के अभाव में हम और अधिक स्वार्थी बन सकते थे। इससे सहनशीलता, विनम्रता और नैतिक जिम्मेदारी ऐसे महत्वपूर्ण मूल्यों को हमारी समझ बिल्कुल कमजोर पाती। दूसरा पहलू है, क्या होता अगर सीता ने कभी लक्ष्मण रेखा पार न की होती? सीता का लक्ष्मण रेखा पार करना मात्र एक कार्य नहीं था, यह मानव भावनाओं का प्रतीक था, प्रेम, जिज्ञासा और यहाँ तक कि विरोध का भी। अगर उन्होंने यह रेखा कभी पार ना की होती तो शायद हम हर सीमा को बिना प्रश्न किए मान लेना ही सीख जाते। लेकिन उनके इस कदम ने उनके चरित्र को गहराई दी और सदियों से विचार विमर्श की चिंगारी जलाई। आज की दुनिया में भी महिलाएं समाज की अदृश्य रेखाओं का सामना करती हैं। अगर सीता ने वह कदम न उठाया होता तो क्या आज महिलाएं और भी अधिक सीमित, मौन और अधिकार विहीन नहीं होती? अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह उठाया था, यह एक पहलू है कि यदि रावण कभी मारा ही नहीं जाता तो बुराई का क्या होता? रावण केवल एक खलनायक नहीं था, वो एक विद्वान, वेदों का ज्ञाता और पौराणिक कथाओं का सबसे बुद्धिमान व्यक्तित्वों में से एक माना गया था। अगर राम ने रावण का वध कभी न किया होता तो शायद दुनिया बुराई को हराने लायक नहीं बल्कि तर्क करने योग्य मानती। शक्ति, अहंकार और घमंड यदि बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ जाते तो शायद उनकी निंदा नहीं होती बल्कि महिमा गाई जाती। क्या तब हम उनकी पूजा करते जो दूसरों को प्रभुत्व जमाते हैं, न कि उनकी जो सेवा करते हैं? आज की दुनिया में क्या तानाशाह और अत्याचारी केवल अपनी चतुराई के कारण नायकों के रूप में मनाए जाते? यह वैकल्पिक सत्य हमें भलाई और महानता की हमारी परिभाषाओं पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करता है। एक महत्वपूर्ण पहलू, क्या युद्ध के बिना धर्म का महत्व रह जाता? राम और रावण के बीच का महायुद्ध केवल एक लड़ाई नहीं था, यह अधर्म और धर्म, सही और गलत, इनका अनंत संघर्ष था। यदि यह युद्ध कभी हुआ ही नहीं होता तो क्या मानवता धर्म की गंभीरता को समझ पाती? रावण की पराजय के बिना क्या बुराई अजेय प्रतीत होती और केवल अन्याय एक मिथक बनकर रह जाता? शायद पीढ़ियां यह मानकर बड़ी होती कि अन्याय का कोई परिणाम नहीं है और सत्य का कोई प्रतिफल नहीं है। उस निर्णायक मोड़ की अनुपस्थिति ने शायद सद्गुण और दुर्गुण की सीमाओं को धुंधला कर दिया होता, जिससे समाज नैतिक रूप से भ्रमित हो जाता। क्या तब भी हम ईमानदारी का मूल्य समझते या फिर अराजकता चुपचाप एक नया नॉर्मल, न्यू नॉर्मल बन जाती? इस कड़ी में अगला पॉइंट था कि सीता की अग्नि परीक्षा के बिना स्त्रियों की आवाज का क्या होता? सीता की अग्नि परीक्षा केवल एक परख नहीं थी, यह उस बोझ का शक्तिशाली प्रतीक बन गई जो स्त्रियों पर उनकी पवित्रता, निष्ठा और मूल्य साबित करने के लिए डाला जाता है। यद्यपि यह पीड़ादायक था, लेकिन इससे सम्मान, विश्वास और पितृसत्ता
इनके अन्याय पर सदियों तक प्रश्न खड़े किए। उस क्षण के बिना शायद समाज कभी स्त्रियों के दुख को, चारों ओर फैली चुप्पी को चुनौती देना नहीं सीख पाता। शायद मी टू जैसे आंदोलनों को भी आवाज नहीं मिलती। सीता का दुख केवल व्यक्तिगत नहीं था, वो परिवर्तनकारी था। इसके बिना क्या आज भी महिलाएं अदृश्य, अनसुनी और संदेह के घेरे में नहीं रहती? सीता की वेदना ने वह अग्नि प्रज्वलित की जो आज भी हर न्याय की लड़ाई में जल रही है। अगला पहलू था कि यदि राम कभी सीता से अलग ना हुए होते तो क्या प्रेम इतना आदर्श माना जाता? उनका वियोग केवल रामायण का एक मोड़ नहीं था, वह हर प्रेम कथा की आत्मा बन गया जो सदियों से सुनाई जाती रही है। इसने धारणा जन्म दी कि सच्चा प्रेम इंतजार, तड़प और बलिदान का नाम है। अगर सीता और राम कभी अलग नहीं हुए होते तो प्रेम शायद भक्ति नहीं बल्कि एक सौदे की तरह देखा जाता। शायद पीड़ा कभी काव्यात्मक नहीं बनती। निष्ठा और प्रतिष्ठा को ताकत नहीं माना जाता। हमारे गीत, हमारी कहानियाँ और यहाँ तक कि आज हम प्रेम को जिस तरह जीते हैं, शायद वह सब कुछ अलग होता। रामायण के बिना भक्ति और मंदिरों का क्या होता? न वनवास, न युद्ध, न वियोग, तो फिर भक्ति भी नहीं होती ना। क्या धर्म तब भी पीड़ा और समर्पण पर आधारित होता? रामायण ने हमें केवल दिव्य पात्र ही नहीं दिए, बल्कि उसने हमें दी भक्ति, जो सबसे शुद्ध भक्ति का रूप है। राम पूजे जाते हैं उनके सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि उस दर्द के लिए जो उन्होंने सहा, उस वनवास के लिए जिसे उन्होंने अपनाया, और उस प्रेम के लिए जिसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अगर वनवास ना होता, न युद्ध होता, न वियोग होता, तो क्या भक्ति का जन्म होता? क्या आस्था तब भी पीड़ा से उठती, या फिर हम केवल शक्ति और सफलता की पूजा करते? राम की परीक्षाओं के बिना क्या भक्ति अपनी गहराई खो देती? क्या धर्म समर्पण बनता या सिर्फ सामर्थ्य पर? एक पहलू है, क्या आज भी पुरुषों से मर्यादा पुरुषोत्तम होने की अपेक्षा की जाती है? राम को आदर्श पुरुष माना जाता है, सम्मानजनक, धर्मनिष्ठ, भावनात्मक रूप से संतुलित और पति, पुत्र व राजा के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पित। पर यदि रामायण कभी अस्तित्व में ही नहीं होती तो यह आदर्श सामने नहीं आता। तो क्या समाज कभी पुरुषों को उनके आचरण के लिए जिम्मेदार ठहराता? क्या सौम्य और सिद्धांतों पर टिके पुरुष की कल्पना ही जन्म लेती? राम के मूल्यों के बिना शायद विषैली पुरुषत्व, टॉक्सिक मास्कुलिनिटी ही सामान्य बन जाती, अनियंत्रित, अचर्चित और यहाँ तक कि पूजनीय। उनकी अनुपस्थिति सिर्फ पौराणिक कथाओं को नहीं बदलती, बल्कि आज की दुनिया में पुरुषत्व, नेतृत्व और भावनात्मक शक्ति की परिभाषा को पूरी तरह बदल देती। अब एक पहलू यह है कि हनुमान के बिना दुनिया, क्या भक्ति इतनी ही शक्तिशाली रहती? यदि सीता को बचाने का अभियान ही नहीं होता तो हनुमान जी की वह पौराणिक महासागर लागने की घटना कभी नहीं होती। दुनिया भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा के उस सर्वोच्च प्रतीक से वंचित रह जाती। न बच्चों के हृदय में गूंजती जय बजरंगबली की पुकार, न प्रेम और कर्तव्य के लिए पर्वत उठाने वाले वानरदेव की कहानियां ही सुनाई जाती। हनुमान की निडर भक्ति के बिना क्या निष्ठा और शक्ति की हमारी परिभाषा वही रहती? क्या भक्ति तब भी उतनी ही प्रभावशाली होती यदि वह अग्नि परीक्षा से कभी गुजरी ही ना होती? कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हनुमान का विश्वास भरा छलांग ही नहीं होता। एक प्रश्न ये है कि क्या आज रावण की लंका आदर्श राष्ट्र होती? लंका, रावण का राज्य, अयोध्या से कहीं अधिक उन्नत था। सोने से लबालब, भव्य वास्तुकला से सुसज्जित, अद्वितीय तकनीक और विलासिता से परिपूर्ण। यदि रावण कभी पराजित नहीं हुआ होता तो सोचिए समाज किस दिशा में विकसित होता। आज की सफलता शायद सत्य, विनम्रता और धर्म पर नहीं, बल्कि धन, बुद्धिमत्ता और शक्ति पर आधारित होती। नैतिकता पीछे छूट जाती और उसकी जगह ले लेती चमक धमक और ऐश्वर्य। क्या न्याय तब भी मायने रखता, या फिर विजय हमेशा शक्तिशाली और समृद्ध लोगों की ही होती, भले ही वो गलत हों? ये वैकल्पिक रामायण हमें अपने बारे में क्या सिखाती है? एक ऐसी दुनिया जहां राम ने कभी धनुष न उठाया और सीता ने कभी रेखा पार न की। वहां हम सिर्फ एक युद्ध नहीं खोते, हम अपना दर्पण खो देते हैं। रामायण केवल एक कथा नहीं है, ये हमारी नैतिकता, प्रेम, त्याग और न्याय की नींव है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना
जिसमें रामायण ना हो। मतलब ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां न प्रश्न हो, न साहस हो, न दर्द की कविता हो। शायद रामायण की यही कमजोरियां, बलिदान और त्रासदियां हैं जो इसे कालजयी और अमर बनाती हैं। यदि उन्होंने कभी दुख न सहा होता तो हम कभी सीख नहीं पाते। यदि न होता वन, न अग्नि, न विदाई, तो शायद आस्था भी ना होती। मित्रों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कथाओं और भजनों की जानकारी के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। भक्ति आत्मा सागर अब केवल चैनल नहीं, एक अनुभव है। आनंद लीजिए।